सर्दियों का मौसम है और ऐसे में ना बाजार में बहुत ही अच्छी-अच्छी गाजर आई हुई है। तो आज मैं गाजर और कच्चे चावल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ। कभी-कभी होता है ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन। अब आप सोच रहे हो कि गाजर और चावल से क्या मिठाई बन सकती है? तो वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लाल-लाल गाजर ले लिए करीब 250 ग्राम। अच्छी तरीके से उसे आप या तो छील लीजिए या फिर नाइफ से इस तरीके से रगड़ लीजिए। अब ले लीजिए कद्दूकस और इसमें हमें गाजर को कस देना है। तो ज़्यादा बारीक नहीं लेंगे ना तो ज़्यादा मोटा ही लेंगे। मीडियम वाले जो छेद होते हैं ना उससे हमें ये गाजर कस लेनी है। और ध्यान रखें गाजर के अंदर लच्छे बनने चाहिए, गाजर का चूरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो ये रेसिपी है ना केवल 7 से 8 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और इसे आप ना 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन स्टोर करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ख़त्म ही बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि टेस्टी ही इतनी होती है। तो चलिए गाजर तो हमने कस लिए। अब देखिए गाजर कसने के बाद आपको क्या करना है, आपको गाजर कसने के बाद लेने हैं 1 कप चावल, यानी कि करीब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ही चावल लिए हैं। चावल की मात्रा और गाजर की मात्रा सेम रखें और चावलों को धो लीजिए पानी से। तो चावल हमें सोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गैस पे रख देंगे कुकर और उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। और देसी घी डालने के बाद जो चावल हमने धो के रखे ना वो इसमें डाल देंगे और उनको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर हल्का हल्का सा भूनना है। ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट ही काफ़ी है। इससे चावलों में ना एक बहुत ही सौंधा-सौंधापन सा आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इससे ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चावल हमारे भुन चुके हैं, तो गाजर जो हमने कस के रखी थी ना, तो वो डाल देंगे। और आप सोच रहे हो कि मैंने गाजर धोई कि नहीं? अजी मैंने गाजर धोई थी, आपको बताना भूल गई। बाद में धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो क्या हुआ, कसने के बाद अगर हम गाजर धोते ना, तो उसकी मिठास निकल जाती है। तो इसलिए कसने से पहले ही आपको गाजर धोनी है। तो चलिए गाजर भी मैंने अपनी इसमें डाल दी है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं गाजर और चावल को मिक्स करके बना क्या रही हूँ? तो जनाब ये चावल और गाजर की जो रेसिपी है ना एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इसमें मीठा डाल देंगे आधी कप और जितने हमने चावल लिए हैं उसका डबल डाल देंगे पानी। पानी का रेशियो यहाँ पर वही है जो हम नमकीन पुलाव बनाने में करते हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची पाउडर भी तो डालना जरूरी है। अब मिठाई में तो हम इलायची खाते ही हैं। तो चलिए इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब गैस का फ्लेम आपको रखना है यहाँ पर मीडियम, क्योंकि हमने चावल सोख नहीं किए हैं इसीलिए, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर आपको लगानी है इसमें 2 सीटियाँ और 2 सीटी लगाने के बाद में ना इसकी विसल भी आपको अपने आप से नहीं निकालनी है, खुद से निकलने देनी है। तो ये हो गए आपके गाजर के मीठे चावल। आप अगर चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, सौंफ भी डाल सकते हो, कसा हुआ नारियल भी डाल सकते हो। इन सब चीज़ों को डाल के भी ये बनाए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर सिंपल बनाएंगे ना तो बहुत स्वाद लगेंगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, इसकी स्टीम तो निकल गई है, साइड से चमचा लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे नहीं तो चावल टूट जाएंगे। आपको देखने से ही लग रहा है ना कितने खिले खिले से चावल बने। एक एक चावल ना गल चुका है और इन चावलों को आप गरम गरम ही एंजॉय करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हमारे यहाँ तो खाना खाने के बाद में एक कटोरी में ये चावल दोबारा से गर्म कर लेते हैं अगर ठंडे हो जाते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी और इसके बाद फिर जो स्वाद आता है ना उसके तो क्या कहने। तो एक बार गाजर के मीठे चावल आप जरूर बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं। बाय बाय।